बच्चों, आज की वीडियो में मैं बच्चों आप लोगों को ये जो एल्जेब्रिक जो वर्ड लिखे रहते हैं उसको हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें ये मैं सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो चार एग्जाम्पल लिए हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन भी देख लीजिए, राइट द फॉलोइंग इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब उसको इक्वेशन में आपको लिखना है। ये आपके सामने स्टोरी लिखी गई है एक ऐसे ही। तो सबसे पहले दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, 3 टाइम x इज इक्वल टू 15। 3 टाइम ऑफ x इज इक्वल टू 15। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आप टेबल पढ़ते हैं ना, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो जैसे 3 जा हो गया 3 टाइम, 2 जा हो गया 2 2 जा, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा है ना। तो यहां तो आप समझ गए होंगे, यदि कोई एक नंबर x है, इसका अगर 3 टाइम कितना होगा, 3 टाइम x का कितना हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। समझ में आ रहा है। तो 3 टाइम x इज इक्वल, मतलब क्या है, ये x है, x का 3 टाइम कितना हो जाएगा, 3x, और इक्वल टू कितना बोल रहा है, इज इक्वल टू 15। ये आपका इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, मतलब आपको यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको साइड बताना है, बट आप ये समझिए कि अगर पेरीमीटर को हम P से डिनोट करते हैं, साइड को, पेरीमीटर को आप P से डिनोट करते हैं, और साइड को किससे डिनोट कर रहे हैं आप, A से। ये आपका पेरीमीटर हो गया, P पेरीमीटर, और ये साइड आपका A हो गया। तो इनमें इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, आप भी जानते हैं। तो यदि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर की डिफिनीशन जो जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ कोई भी किसी भी फिगर की अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो, तो इसको अगर आप एज अ डिफिनीशन बोले तो बाउंड्री लाइन की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड पेरीमीटर। एक तो ये हो गया। जब आप स्क्वायर की कर रहे होते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड किसी भी फिगर की भी कर सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड में। तो ये भी आपका एक स्क्वायर है, इसकी सम ऑफ ऑल साइड। अगर इसकी साइड आपकी क्या हो गई, ए, तो पेरीमीटर क्या बनेगा आपका, ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बनेगा, मतलब P इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4, 4a हो जाएगा। यही आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, P इक्वल टू 4a। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। रेक्टेंगल की डिफिनीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल के लिए जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये जो इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। ये आपका रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रीथ होती है ना। जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है वो स्क्वायर होता है, लेकिन जिसकी जो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं बट लेंथ और ब्रीथ इक्वल नहीं होते रेक्टेंगल में, तो ये आपका हो गया। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो आप भी पढ़े होंगे, लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया को आप ए से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ को आप एल से डिनोट करिए, अब ब्रीथ को आप बी से डिनोट करिए, तो एरिया रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, यही ना होगा। तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये आपका डिनोट हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्लियर हो गया, यहां पे मैंने शो कर दिया। अब यहां पे देखिएगा, 7 टाइम x इज टेकन अवे फ्रॉम 12, तो ये आपकी x हो गया। x का 7 टाइम कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x। बट द क्वेश्चन सेज 7 टाइम x इज टेकन अवे, टेकन अवे मतलब ले लिया गया, निकाल लिया गया। तो अब आप सोचिए, स्टोरी के अकॉर्डिंग किसी में अगर आप ऐड करेंगे, मिलाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, निकालने का मतलब है उसे माइनस करना। तो यहां पे 7 टाइम x इज टेकन अवे,
फ्रॉम 12, फ्रॉम वाला नंबर आप ध्यान दीजिएगा, ये 12 है, 12 से आपको टेकन अवे कर लिया गया कितना, 7x। यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा इसका। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें एग्जांपल्स। 9 टाइम x इज एडेड टू 4 टाइम ऑफ y। 9 टाइम x इज एडेड, मतलब ये नंबर आपको ऐड किया जा रहा है। किसमें ऐड किया जा रहा है, 4 टाइम ऑफ y। तो 4 टाइम ऑफ y 4y हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 9 टाइम x 9x हो गया। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9x प्लस 4y। एडिशन तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको जो है फॉलो होती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्प्रैटली। स्प्रैटली का मतलब इसको अलग अलग कर देना है, इसमें कितने टर्म हैं, इन टर्म को अलग अलग कर देना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये टर्म कितने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से लिखा है 2x प्लस 2x, मतलब ये दोनों अगर आपको अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन उसको आप ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं 2x प्लस 2y दिया गया है तो ये जो है ये अलग अलग, एक टर्म ये अलग हो जाएगा और ये एक टर्म अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो ये तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा ही, लाइक और अनलाइक, बट यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, इसको स्प्रेडली करना, अलग अलग करना है। तो स्प्रेड करने के लिए इसमें टर्म कितने हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये x है, ये y है, इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म है इसमें। तो कौन कौन से हो गए 2 टर्म, यहां पे लिखेंगे, इसके टर्म से लिख दीजिए, आप स्प्रेड कर दीजिए, तो क्या क्या हो जाएंगे, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये पहला क्या है 2x हो गया टर्म्स, और ये दूसरा क्या हो जाएगा y। जब इसमें जाएंगे इसमें, तो यहां पहला क्या है 5x स्क्वायर, एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया 7xy, और तीसरा y स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म देखिए, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये x ही रहेगा, दूसरा 2y हो जाएगा, और थर्ड में आपको ये ध्यान देना -z दिया है तो आपको ये साइन भी आपको रखनी है, तो ये -z पूरा आ जाएगा। आप पॉजिटिव यहाँ पे देखिए, जैसे आप पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप साइन अगर शो नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, जो टर्म्स में जो रंग हो जाएगा। तो ये -z है तो माइनस साइन के साथ ये z ये टर्म में आएगा, इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्या है 6 हो गया। यहां पे देखते हैं, ये जो है क्या है आपका, टर्म्स लिख दीजिए पहले, इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं देखिए, पहला 2ab, फिर 3ab स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट -7d। यहां पे आपने स्प्रेड किया, ये ध्यान रखिएगा, आपको टर्म लिखने हैं, इसमें कितने टर्म है सबको अलग अलग स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने का मतलब अलग अलग कर देना, उनको वो कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द मोनोमेल्स, बाइनोमेल्स एंड ट्राइनोमेल्स। मोनोमेल्स क्या होते हैं, बाइनोमेल्स क्या होते हैं, और ट्राइनोमेल्स क्या होते हैं, ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जिसमें नंबर ऑफ टर्म आपको पहचानना था, कितने टर्म होते हैं, यही चीज आपको इसमें भी पहचानना है। इसमें देखिए कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, 2 टर्म्स हैं इसमें, है ना। तो जो मोनोमेल्स होता है उसमें केवल एक टर्म, जिसमें एक टर्म रहेगा वो मोनोमेल्स हो जाएगा, जिसमें 2 टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा बाइनोमेल्स, जिसमें 3 टर्म होंगे वो क्या हो जाएगा ट्राइनोमेल्स। अब मोर देन 3 टर्म्स जो होते हैं पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, बट इसको आपको यहाँ पे 3 टर्म ही दिया गया है, तीनों टर्म में आपको आंसर भी है,
तो आपको इसको समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये कौन सा टर्म हो गया, ये कौन सा हो गया, ये देखिए मोनोमेल्स है, बाइनोमेल्स है या ट्राइनोमेल्स है, ये इसको आपको पहचानना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दो टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमेल्स। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, बाइनोमेल्स। अब नेक्स्ट 1 2 3 कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमेल्स हो जाएगा। इसमें देखिए केवल एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमेल्स हो जाएगा, ये मोनोमेल्स हो जाएगा। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, इसका आंसर क्या बनेगा, ट्राइनोमेल्स। यहां पे देखिए कौन टर्म है, कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म है, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमेल्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव लाइक टर्म्स एंड विच हैव अनलाइक टर्म्स। यहां पे आपको ये पहचानना है, ये जो ग्रुप दिया गया है, एक ग्रुप आपका ये है, दूसरा ग्रुप ये है और तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है। इनमें से आपको ये बताना है कि इन ग्रुप में से कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अगर मान लीजिए आपका जैसे ये 3a 5a 7a या कि 4a माइनस 7b एंड ये आपका जो है 7z, ऐसे रख लीजिए। आपने यहां पे देखा इन डिजिट पे आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। ये जो आपका ये जो एल्जेब्रिक जो दिया गया है, इसको ध्यान देखना है। अगर ये तीनों सेम है, ए है, अगर ए है तो ए ही होना चाहिए। इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए कि 3a स्क्वायर 5a और 7a क्यूब। अब आप इस पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये भी लाइक टर्म नहीं है। देखिए आपको ए तो नजर आ रहा है, बट इनकी जो पावर है वो क्या है, एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट पावर है वो अलग अलग है। इसकी पावर 1 मानी जाएगी, इसकी 2 और इसकी 3 है, तो ये भी क्या है, एक अनलाइक टर्म है। यदि आपको मिले ए मिले तो इनकी पावर को भी आपको ध्यान देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो होना, इनको सेम होना चाहिए। इनका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ए तो होना चाहिए, बट इनकी जो एक्सपोनेंट पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर इसमें ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर हो जाए, इसमें भी ए स्क्वायर हो जाए, तो फिर ये लाइक टर्म है। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक में आपको यही ध्यान देना है कि ये जो एल्जेब्रिक वाला जो आपका एक्स वाई जेड ए बी सी डी डब्ल्यू कुछ भी दिया रहता है, एल एम एन, तो ये सेम होना चाहिए विथ पावर के साथ। इनकी एक्सपोनेंशियल पावर भी सेम होना चाहिए, तब ये लाइक टर्म में कहलाएगा, है ना। जैसे ये लाइक टर्म में है, इनकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है ना। इनकी पावर 2 है, ये भी लाइक टर्म में है। बट अगर कहीं किसी का भी अगर पावर अगर आप डिफरेंट कर दीजिए तो ये लाइक टर्म में नहीं रहेंगे। ये दोनों तो हो सकते हैं, बट ये तीसरा ग्रुप में अगर देखें तो ये पूरा ग्रुप जो है लाइक टर्म नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन आपका ग्रुप में ही दिया गया है कि ये पूरे बताइए इन ग्रुप में कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और इनकी जो ए की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ए दिया गया है, इनकी एक्सपोनेंशियल पावर भी सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म में हो जाएगा, लाइक टर्म्स में है। यहां पे देखिएगा ए बी एक्स, पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे देखिए ये तो ऑलरेडी एक ए है, बी है और तीसरा क्या है, एक्स है। 3 टर्म है, तीनों में सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। यहां पे देखिए पी क्यू जेड, ये भी अनलाइक हो गया। एक्स बाई
ए, ये भी अनलाइक हो गया। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल, कुछ अगले तरह का एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरह से नंबर जो दिया रहता है 5 की पावर 2 मीन्स क्या होता है, बेस आपका हो जाता है, ये आपका बेस है, बेस कितना हो जाएगा 5, और एक्सपोनेंशियल पावर आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सेम यही आपको इसमें देखना है। यहाँ पे, यहाँ बेस देखिए, बेस कितना है, बेस और एक्सपोनेंट पावर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसका बेस कितना हो जाएगा x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें बेस कितना हो जाएगा y, इसकी एक्सपोनेंट पावर कितनी हो जाएगी -4। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ -x/, ये आपका पूरा बेस हो जाएगा, एक्सपोनेंट पावर इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, गलतियां ना हो आपसे, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस नंबर पे देखिएगा, इसका जो बेस है वो -a है, और इसकी एक्सपोनेंट पावर कितनी हो जाएगी 5। इसमें देखिएगा, इसका बेस कितना है y है, और एक्सपोनेंट पावर कितनी है 7 है। यही आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ पे दिया है, इफ वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू -5। बस इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। जहां पे आपको a लिखा हुआ है वहां पे आपको 5 लिखना है। तो ये आपका 5 प्लस b इक्वल टू 4 यानी 4, ये a है, ये आपका b है, और c इक्वल टू, पहले यहां माइनस साइन रखिए, और c की वैल्यू कितना दिया गया, आप पूरा वैल्यू ये रखेंगे, पुट करेंगे, इतना जरूर ध्यान रखिए। अगर यहाँ माइनस इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए बच्चों से ज्यादातर यही मिस्टेक होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये -5 हो गया। अब मैंने इंटीजर पार्ट में मैंने बताया था कि माइनस और माइनस डबल साइन विदाउट ब्रैकेट नहीं होते, तो मैंने इसीलिए ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब माइनस और माइनस ब्रैकेट क्लोज में रहते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, इस कंडीशन में माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस। तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 + 4। अब आप ऐड कर दीजिए, 5 5 10 4 14, ये इसकी वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां a इक्वल टू कितना दिया है 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। तो यहां पे 4 क्वेश्चन में लिखा है 4, a लिखा है, a कितना है 2 दिया है। अब यहां पे देखिएगा कोई साइन नहीं है, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई ये आपका 4 हो गया, a हो गया, अब a स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 भी दिया है, तो 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई है 3, माइनस सी कितना दिया है 5, ये देखिए 5। यहाँ पॉजिटिव इसलिए ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे निगेटिव था इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट हम जब अपने से उसको लगाना पड़ा। अब इसको देखिए, ये तो 4 ही रहेगा, और ये 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4 होता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ऐसे ही तो यहाँ पे 2 2 जा 4 ये आ जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, और ये -5, 4 4 जा 16 प्लस 15, और ये -5। तो यहाँ पे 16 और 15 को आप ऐड करेंगे तो 31 आएगा, आप ऐड कर लीजिएगा, तो ये 31 -5। अब आप 31 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 11, ये इसको 12 देगा, 11 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, ये 26 हो जाएगा। ये आपका 26 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आपकी वैल्यू निकल आई।